नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है देवनागरी लिपि। कल हमने लिपियों और भाषा के अंतर को समझा था। जब बोली समझे जाने वाली भाषा को लिखित रूप दिया जाता है तब उसे चिन्हों की आवश्यकता होती है। प्रयोग किए गए उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था, पेपर का दूसरा खंड, जिसमें पिछले वर्षों की परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए, जिन पर हम एक नज़र डालेंगे। खंड क करा दिया गया। खंड ख में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सवाल 6 नंबर का आता है और 150 से 200 शब्दों के बीच में इसे पूरा करना होता है। तो खंड ख में पिछले सालों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इस प्रकार हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। देवनागरी लिपि की वर्तमान संदर्भ में सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 2018 में पूछा गया। देवनागरी लिपि के दोषों की चर्चा कीजिए। 2017 में पूछा गया। देवनागरी लिपि के विकास पर प्रकाश डालते हुए किए गए सुधारों एवं संशोधनों का वर्णन कीजिए। 2016 में पूछा गया। लिपि किसे कहते हैं? देवनागरी लिपि के दोषों को रेखांकित कीजिए। 2015 में पूछा गया। देवनागरी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। 2014 में पूछा गया। देवनागरी के दोष 2017 में भी पूछे गए, 2015 में भी पूछे गए। खंड ग में लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 3 अंक का एक सवाल होता है, उसे आपको 40 से 50 शब्दों में पूरा करना है। लिपि किसे कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, मुझे उम्मीद है आप उसे कर लेंगे। 2019 में पूछा गया था। देवनागरी लिपि का नामकरण स्पष्ट कीजिए। 2018 में पूछा गया। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ, इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा? 2015 में पूछा गया। देवनागरी लिपि के दोषों पर प्रकाश डालिए। 2014 में पूछा गया। उसके बाद आपका खंड है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और एक सवाल 1 अंक का होता है। तो गत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए सवाल इस प्रकार हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वस्तुनिष्ठ है, ऑप्शन दिए हैं, उसमें से चारों में से आपको सही उत्तर देना है। 2016 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, आप सब जानते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 2019 में पूछा गया। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52 हैं, सब जानते हैं। यह सवाल 2015 में पूछा गया था। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? 2014 में पूछा गया। 11 स्वर होते हैं। ये इस प्रकार हमारा पेपर आएगा और पेपर पैटर्न सबको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे नंबर ला पाते हैं। आज का हमारा जो शीर्षक है वो है देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास। भारतवर्ष में प्राचीन काल से 3 लिपियों का प्रचार रहा। सिंधु घाटी की लिपि, ब्राह्मी लिपि
खरोष्टी लिपि, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि ही मानी जाती है। सिंधु घाटी की लिपि को नहीं माना जाता। सिंधु घाटी की लिपि प्राचीन है, इस लिपि का पूर्ण अध्ययन नहीं हो सका। खरोष्टी लिपि के प्राचीनतम लेख 4वीं सदी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी तक प्राप्त होते हैं। यह पश्चिम उत्तर भारत में सैकड़ों वर्ष तक प्रचलित रही। कुछ विद्वान इसे भारतीय स्वीकार नहीं करते। पहले यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी के प्रभाव के कारण यह बाएं से दाएं लिखी जाने लगी थी। सम्राट अशोक के शिलालेख इसी लिपि में लिखे पाए गए। इस लिपि का रूपाकार गधे के औष्ठ के समान होता है, इसीलिए इसे खरोष्टी नाम दिया गया। इसका प्रयोग अब लगभग समाप्त हो गया। ब्राह्मी लिपि में लिखे 2 शिलालेख भारत के अजमेर जिले के बडली या बरली ग्राम में तथा नेपाल की तराई में पिपरावा नामक स्थानों पर मिले हैं। इसका काल विद्वानों ने 443 ईसा पूर्व तथा 487 ईसा पूर्व के लगभग माना है। इसे भी कुछ विद्वान विदेशी तथा कुछ इसकी उत्पत्ति भारत से ही मानते हैं। इसी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि और नागरी लिपि ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर देवनागरी के रूप में प्रसारित हुई है। ब्राह्मी लिपि की 2 शाखाएं, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा मानी गई हैं। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी की उत्तरी शाखा से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ब्राह्मी 2 भाग हो गए। नंबर 1 दक्षिण शैली, नंबर 2 उत्तरी शैली। दक्षिण शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि का जो दूसरा भाग है उसमें उत्तरी शैली, उत्तरी से फिर गुप्त लिपि, गुप्त से फिर कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के 2 भाग हो गए, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। तो इसी कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि 9वीं सदी से उत्पन्न हुई। भारत के उद्भव एवं विकास में भाषा के उद्भव एवं विकास में यह धारणा है कि इसे ईश्वर ने बनाया है। अधिकांश धार्मिक व्यक्ति यही मानते हैं कि लिपि को भी ईश्वर ने ही बनाया है। इसी आधार पर भारतीय धार्मिक व्यक्ति लिपि को ब्रह्मा की कीर्ति मानते हैं। इसीलिए प्राचीन लिपि को ब्राह्मी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब मनुष्य को अपनी भाषा में व्यक्त भावों, विचारों आदि को सुरक्षित रखने की आवश्यकता का अनुभव हुआ, तभी लिपि का विकास हुआ। ये हमारा देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा देवनागरी लिपि का नामकरण। और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। उतना ज़्यादा नहीं मैं करा रही हूँ, जितने की आवश्यकता है उतना मैं करा रही हूँ, जिससे आपको समझ आ सके, जिससे आप अच्छे से प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकें। धन्यवाद।